8 जुलाई 2022 जापान के पीएम शिंजो आबे को एक चुनावी कैंपेन के दौरान गोली मार दी जाती है। कुछ देर बाद खबर आती है कि शिंजो आबे की मौत हो गई है। मौत की खबर के बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच और एक चर्चा जो बहस का सबब बनी है वो है जापान में हुई कुख्यात हत्याएं। आज हम जानेंगे जापान में हुई ऐसी कुछ कुख्यात हत्याओं के किस्से। पहला किस्सा है रयोमा साकामोटो का। रयोमा साकामोटो एक सैमुराई, एक ऐसी तारीखी शख्सियत जिसे जापान में बहुत प्यार मिला, जिसने जापान में लोकतंत्र लाने की कोशिशों में अपना जीवन खपा दिया। 1835 में जन्मे साकामोटो ने नए जापान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए अपने समय के बड़े लोगों से दुश्मनी ली। 10 दिसंबर 1867 की बात है। साकामोटो अपने एक सैमुराई दोस्त के साथ एक सराय में आराम कर रहे थे। नए जापान बनाने के उनके इस विचार ने उनके लिए कई दुश्मन पैदा कर दिए थे। 10 दिसंबर की शाम के वक्त साकामोटो से एक अनजान व्यक्ति मिलने आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। साकामोटो का नाम पुकारते ही उनका समुराई दोस्त दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर खड़ा वो अनजान व्यक्ति साकामोटो के दोस्त की तलवार से हत्या कर देता है। फिर साकामोटो की भी हत्या कर दी जाती है। कुछ समय तक तो हत्या का राज अनसुलझा रहता है, लेकिन फिर हत्या के आरोप में एक नाम निकल कर आता है, इसामी कोंडो। कोंडो उस समय के शासक की रक्षा करने वाले गुट का प्रमुख था, लेकिन उस गुट की हत्या के पीछे का कोई पक्का साक्ष्य नहीं मिल पाया था। कई सौ सालों के बाद तक भी साकामोटो की हत्या का राज ही रह गया। ये जापान की सबसे शुरू की कुख्यात हत्याओं में से एक थी जो इतिहास में दर्ज हो पाई। अब चलते हैं दूसरी हत्या की तरफ। निकोलस द्वितीय, रूस के प्रिंस, एक दफ़ा जापान जाते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल रोड के कार्यक्रम में सम्मिलित होने। निकोलस ने इसे जापान और उसकी संस्कृति को समझने का एक अच्छा मौका समझा। वहीं जापान के सम्राट मैजी ने सोचा कि इस यात्रा से जापान और रूस के संबंधों को भी सुधारा जा सकता है। इस दौरान निकोलस ने जापान के कई मंदिरों का दौरा किया, खूब घुमाई की। जापान इतना पसंद आया कि शरीर में ड्रैगन का टैटू बनवा लिया। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाली 11 मई में सब कुछ बदलने वाला है। उस दिन निकोलस अपने दूसरे साथियों के साथ बिवा झील में आराम करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में लौटते समय उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में निकोलस को चोट आई, 9 सेंटीमीटर गहरा घाव लगा, लेकिन जैसे तैसे निकोलस जान बचाकर भागे। बाद में ये पता चला कि हमला करने वाला वहाँ का एक पुलिसकर्मी था। उन्हें लगा कि निकोलस कोई जासूस थे। हमले के बाद उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ये भी आशंका जताई गई कि अगर रूस को इस बात की भनक भी लग गई तो वो जापान पर हमला कर देगा। अगला किस्सा पूर्व पीएम ताकेशी हारा से जुड़ा है। साल 1921 तारीख 4 नवंबर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री टोक्यो मेट्रो से यात्रा करने के लिए गेट में घुसे ही थे कि एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। प्रधानमंत्री का नाम था ताकेशी हारा, हमलावर का नाम कोनिशी नाकोएदा। हमलावर पीएम ताकेशी हारा से इसलिए नाराज था क्योंकि उसको लग रहा था कि पीएम एक साधारण परिवार से आए हैं और इस वजह से वो देश को नहीं चला पाएंगे। इससे उनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बाद में खुलासा हुआ कि हमलावर की नाराजगी की असल वजह है सरकार और सेना के बीच तनातनी। हमलावर को लगता था कि वो एक राष्ट्रवादी है और पीएम की हत्या करके उसने एकदम सही काम किया है। उसे उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन बाद में 13 साल की कैद के बाद वो रिहा हो गया। आखिरी किस्सा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सम्राट हिरोहितो का। 1920 और 1930 के दशक में जापान में लंबे समय तक सम्राट रहे हिरोहितो पर 3 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो बच गए। पहली दफ़ा 27 दिसंबर 1923 के दिन वे अपने सैन्य वाहन से जा रहे थे, तभी उन पर घात लगाकर गोली चलाई गई, लेकिन हिरोहितो खिड़की से हट गए थे। गोली लगने से वो बच गए, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी में बैठे उनके सहयोगी इस समय उस हमले का शिकार हो गए। बताया जाता है कि यह हमला दाइसुकी नेबे नाम के एक कम्युनिस्ट ने किया था। बाद में उसे फांसी की सजा हो गई। 1926 में सम्राट हिरोहितो प्रिंस थे। उनकी शादी प्रिंसेस नागाको से होने वाली थी। उसी दिन उनकी हत्या की साजिश रची गई, लेकिन किस्मत से उसका पता चल गया। साजिश करने वाले 2 लोगों को मृत्युदंड की सजा मिली। सम्राट पर हत्या का तीसरा प्रयास 1932 में फिर हुआ। तब कोरिया के ली बांग चांग ने उनकी बग्गी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन हिरोहितो का नसीब फिर उन्हें बचा गया। निशाना चूक गया। फिर हमलावर को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। तो ये रहा जापान में कुछ कुख्यात हत्याओं का इतिहास। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया है हमारे साथी जतिन ने। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप।